नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹3300 फ्रॉम सुरेंदर वाज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। दैट मीन्स कि हमने सुरेंदर से परचेज की थी 3300 की, बट हमने उसे रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनती है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज इतने फ्रॉम सुरेंदर। इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सुरेंदर, कितने से, 3300 से। ये हमारी करेक्ट एंट्री बनती है। बट हमने एंट्री डाल किसमें, रिकॉर्ड किसमें कर दी, परचेज रिटर्न बुक में। दैट मीन्स हमने एंट्री क्या डाल दी होगी, सुरेंदर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न विद ₹3300। अब यहाँ पे सारी दोनों एंट्री ही बिल्कुल गलत हो गई है हमारी, तो हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो हमने रॉन्ग एंट्री की है उसे उलट देंगे ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। दैट मीन्स हमने सुरेंदर के अकाउंट को डेबिट किया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है। अब हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को डेबिट कर देंगे और सुरेंदर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ताकि ये रॉन्ग इफेक्ट नलीफाई हो जाए। तो हम लिखेंगे परचेज रिटर्न डेबिटेड टू सुरेंदर विद ₹3300। ये तो हमने इसके इफेक्ट को नलीफाई किया है। अभी सही एंट्री तो हमने डाली नहीं है, तो सही एंट्री भी हम डालेंगे। तो सही एंट्री हमारी क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सुरेंदर विद ₹3300। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री, या तो हम दो रेक्टिफाइड एंट्रीज डाल सकते हैं या फिर इन दोनों को कंबाइन करके सिर्फ एक एंट्री डालेंगे, दैट इज परचेज रिटर्न डेबिटेड परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सुरेंदर, परचेज रिटर्न विद ₹3300, परचेजेस विद ₹3300 और सुरेंदर का अमाउंट विद ₹6600। तो रेक्टिफाई करते हुए या तो हम दो एंट्रीज डालेंगे या दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री डालेंगे, दैट इज परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सुरेंदर विद ₹6600। सिमिलरली नेक्स्ट हमारी एंट्री कहती है परचेज रिटर्न ऑफ ₹1700 टू सचिन वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। अब हमने परचेजेस रिटर्न की थी सचिन को 1700 की, बट हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया इन द सेल्स रिटर्न बुक में। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनती है। परचेज रिटर्न ऑफ रुपीज इतने टू सचिन, परचेज रिटर्न कर रहे हैं हम सचिन को, तो एंट्री क्या आएगी हमारी, सचिन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने से, विद ₹1700 से। बट हमने रिकॉर्ड किस में कर दी, सेल्स रिटर्न बुक में। तो हमने एंट्री क्या कर दी होगी, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू सचिन विद ₹1700। सचिन का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया जबकि वो होना चाहिए था डेबिट विद ₹1700 से। परचेज रिटर्न आनी चाहिए थी जबकि हमने डाल दी सेल्स रिटर्न। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये इनकरेक्ट एंट्री की है उसके इफेक्ट को खत्म करेंगे इसके अपोजिट एंट्री डाल के। तो हम एंट्री लिखेंगे सचिन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न विद ₹1700। ये तो हमने इसके इफेक्ट को खत्म किया है। देन हम करेक्ट एंट्री भी डालेंगे तभी हमारी रेक्टिफाई होगी, अदरवाइज तो हमने इनकरेक्ट एंट्री की एंट्री को हमने खत्म किया और करेक्ट हमने डाली नहीं है, तो करेक्ट भी हमें डालनी पड़ेगी। करेक्ट हमारी क्या बनती है, सचिन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न विद ₹1700। तो हमारी दो रेक्टिफाइड एंट्रीज बनेंगी। क्या, एक तो हमने जो रॉन्ग डाली थी
उसको हमने उसके इफेक्ट को नलीफाई किया और एक जो करेक्ट एंट्री बनती थी उसको हमने डाल दिया। अब इन दोनों एंट्रीज की जगह भी हम सिंगल एक एंट्री डाल सकते थे। वो क्या डलेगी हमारी, मैं यहीं पे लिख रही हूं, वो हमारी बनेगी सचिन अकाउंट डेबिटेड with rupees 3,400 to sales return with rupees 1,700 to purchase return with rupees 1,700। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है। या तो हम ये दो एंट्रीज डाल सकते हैं या हम एक सिंगल एंट्री डाल के अपनी इनकरेक्ट एंट्रीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। होप आपकी ये एंट्रीज समझ आई होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।